लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो यस लिखिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है बराबर। ठीक है, सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं जैकेट में आ गया हूं क्योंकि दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है धीरे धीरे करके। सो अब टाइम आ गया है कि स्वेटर और जैकेट का सहारा लिया जाए, तो मैंने शुरू कर दिया। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि आज 8 बजे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, आपका नवनीत का इंटरव्यू होगा, नवनीत शर्मा का, जिन्हें एग्ज़ामिनर की पोस्ट मिली है। उनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बीटेक नहीं है। ठीक है, सो कई लोग बीटेक वालों से चिढ़े रहते हैं, तो ये बीटेक नहीं है। और आगे जो कैंडिडेट आएंगे अगले 2-3, वो भी शायद आपको बीटेक ना मिले। सो हर बैकग्राउंड के लोग आएंगे इस इंटरव्यू सीरीज़ में, और अगली बार इस जगह पर कौन बैठा होगा? आप। सो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ बैठें, इसलिए ये सब कर रहा हूँ कि आपका मोटिवेशन जो है बना रहे। ठीक है, शुरुआत करें। ऑलराइट, ठीक है। तो और एक और जानकारी आपको अभी देना है जल्दी से। एक तो ये, और देखिए अभी परसेंटेज में थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें स्लो चलती रही। 1 महीने हो गए लगभग यूट्यूब पे आते आते, चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे चल रही हैं। अभी इनको मैं पेसअप करूँगा, और जैसे ही परसेंटेज ओवर होगा काफ़ी स्पीड अप हो जाएंगी, और क्लासेस के नंबर्स भी मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, जो अभी आपको स्क्रीन पे इधर दिखेगा इस साइड में। ठीक है, सो वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट है। कई लोग पूछ रहे थे कि कुछ सोशल पॉइंट्स चाहिए उनको मुझसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सो मैं आपको कुछ सोशल आईडीज़ दे रहा हूँ जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर चाहो तो अकाउंट मत क्रिएट करना मुझे फॉलो करने के लिए, अगर आपके अकाउंट्स होंगे तो ही आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड में मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी जल्दी से टीम प्लीज़ एक बार लगा दो ताकि मैं क्लास शुरू कर पाऊँ अपनी। राइट, 1 सेकेंड रुकेगा, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको यही तब तक बता रहा हूँ कि आप एक तो 8 बजे वाला इंटरव्यू ज़रूर देखना, और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपर का इंटरव्यू लूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, सो वी विल रिक्वेस्ट देम टू कम अप एंड हेल्प यू आउट। ठीक है, तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि हर कोई आके आपको हेल्प करे। राइट, सो देखिए यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम पे भी मैं आ गया हूँ। ठीक है, आजकल के नए ज़माने के लड़के, मुझे पता लगा सिर्फ इंस्टाग्राम में ही है, फेसबुक पुराना हो चुका है, तो मैंने कहा यहाँ भी आ जाता हूँ मैं। सो रैमो सर लगाना मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, आईडी मिल ही नहीं रही थी तो सर लगा दिया आगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो रैमो सर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रैमो सर ऑफिशियल, ट्विटर पे भी रैमो सर ऑफिशियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डोंट क्रिएट योर अकाउंट जस्ट टू फॉलो मी, इफ़ यू हैव अकाउंट फॉलो मी, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब क्लास की जल्दी से। राइट, तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। कल 50 क्वेश्चन तक हो गए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 51। जरा करो जल्दी से। कह रहा है क्लास है जिसमें 60 बॉयज़ हैं, और कह रहा है कि उसमें से 45 बॉयज़ ऐसे हैं जो चेस खेलते हैं, और 30 बॉय ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। और कह रहा है अगर एवरी बॉय ऑफ द क्लास प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, देन हाउ मेनी बॉयज़ प्ले कैरम ओनली। तो ये सवाल जो है आपको करना है, मैं भी पैरेलली करूंगा, आप भी ट्राई करते रहो। देखो टोटल दिया हुआ है 60 लोग, 60 हैं। इसका टोटल 60 मैं इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि कोई ना कोई एक गेम ये जरूर खेलते हैं, चाहे कैरम या फिर आपको दिया हुआ है दूसरा जो गेम है आपका वो है चेस। तो चेस या कैरम में से कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं, तो और ये आपका कैरम हो गया। टोटल 60 है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि यहां पर ये वैल्यू 45 के बराबर है, ये वैल्यू 30 के बराबर है ना, ये दिया हुआ है आपको। कैरम 30 है और जो चेस वाले हैं 45 है। अब आपको बताना है कि कितने बॉय हैं जो केवल कैरम खेलते हैं। देखो कैरम ओनली का मतलब हुआ आपका ये वाला जोन, ये ध्यान रखना है आपको, ये जोन, ये है कैरम ओनली, या फिर ये चेस ओनली है, ये फिर आपका चेस ओनली है, और पूछा है आपसे कैरम ओनली। तो कैरम ओनली जो होगा, ये मैं ग्रीन बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको देखना है इन दोनों में कॉमन कितना है। आपको होगा 45 और 30 कितना होता है? 75, 75। तो ये वैल्यू कितनी हुई आपकी बीच में? 15। ये 60 आना चाहिए, अगर ये 75 आ रहा है तो ये वाला जोन 2 बार काउंट होता है, तो ये 15 हो गया। तो 30 माइनस 15 आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ये हो गए आपके कौन? ये हो गए आपके कैरम ओनली। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे चेस ओनली निकालना है तो आपको 45 माइनस 15
यानी 30 आपका आ जाता चेस ओनली। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता कि ओनली 1 खेलने वाले कितने लोग हैं, ओनली 1, तो आप कहते 30 + 15 कितने हो जाते 45। ओनली चेस एंड ओनली कैरम, तो ये 30 और 15 45 हो जाते, डिपेंडिंग ऑन क्या वो पूछ रहे हैं आपको लगाना है। क्वेश्चन आसान था बट एक बार क्लैरिटी के लिए मैंने ये सवाल आपको दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। ये सवाल पढ़ो, काफी बड़ा सवाल लग रहा है, ठीक है, डरना मत, पढ़ना इसको। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि टोटल 85 चिल्ड्रन है, तो वो कह रहा है कि प्लेइंग बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ, ठीक है। क्या कह रहा है, 85 चिल्ड्रन है, या तो वो बैडमिंटन खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। और कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इस ग्रुप में वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज का 70% है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप है वो 70% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। यानी आप मुझे बताओ कि अगर आपने मान लिया कि 10 बॉयज हैं तो उसका 70% गर्ल्स हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। 70% ऑफ बॉयज गर्ल्स मींस गर्ल्स टू बॉय रेशियो है आपका 7:10। फिर आपसे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, ओनली बैडमिंटन, इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ए टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस बोथ। अब देखो इस तरह के सवाल क्या ना, दिस बिकम्स हाईली कंफ्यूजिंग, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो आदत डालना पड़ेगा आपको। सवालों से डरे तो मरे, डरना नहीं है, करना है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो आपको चीजें आसान बनाएगा वो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आपने कहा 10 और 7 17 हुआ, टोटल वैल्यू कितनी है 85 की है, तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 17 मेरा 85 के बराबर है, यानी 1 पार्ट मेरा 5 के बराबर है, क्योंकि 17 × 5 85 होता है। तो आप कहोगे 7 × 5 35 और ये वैल्यू कितना हो गया 10 × 5 50। ये हो गया इंडिविजुअल गर्ल्स और बॉय के नंबर्स। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको सब आसान लगने लगेगा कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो ओनली बैडमिंटन खेल रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं ऐसे करके बना देता हूं। ये आपका बैडमिंटन हो गया और आपका गेम क्या दिया है, ये हुआ आपका टेबल टेनिस। देखो ओनली बैडमिंटन वाले कह रहा है 50% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। टोटल बॉयज अगर 50 हैं तो ओनली बैडमिंटन कितने 25। ये ध्यान रखना, ये यहां पर मैंने इस लिखा है क्योंकि ये ओनली बैडमिंटन है। अब आप ये बताओ कि अगर ये ओनली बैडमिंटन हो गया, टोटल बॉयज आपके 50 हैं, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये वैल्यू भी 25 के बराबर होगी? बोलिए, क्लियर और नॉट? क्या ये वैल्यू भी 25 के बराबर होगी? ऐसा मत बोल देना, आप गलत हो जाओगे। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं? देखो अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मैं डर जाता हूं कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो समझ में आएगा मुझे कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको आएगा। मैं देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वेन डायग्राम का सवाल है शायद सबसे अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, या हो सकता है ना भी पूछें। मैं चाहता हूं आप इसको समझ लो अच्छे से। बस मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यूजुअली जब आप वेन डायग्राम करते हो तो क्या करते हो आप, मैं समझाता हूं इसको डिटेल में, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। यूजुअली वेन डायग्राम में क्या होता है, केवल एक ही कैटेगरी होती है, 2 गेम्स होते हैं। यहां पर क्या है कि विद इन 1 कैटेगरी कई सारी चीजें हो रही हैं। ध्यान से देखना, देखो ओनली बैडमिंटन में आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ओनली टेबल टेनिस में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो मुझे भी मजा आएगा कि आप समझ रहे हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टोटल जो बॉय है मेरे पास वो 50 हैं, ठीक है। इसमें से दिया हुआ है इसका जो 50% है वो ओनली बैडमिंटन है। तो मैंने कहा ये बैडमिंटन है और ये टेबल टेनिस है। इसमें से जो बॉयज की संख्या है वो मैंने लिखा 25 होगी। अब देखो ये ओनली बैडमिंटन वाले बॉयज हैं, बाकी के जो 25 बॉयज हैं वो कहां जाएंगे, वो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। ओनली बैडमिंटन वाले भी हो सकते हैं, ओनली टेबल टेनिस वाले भी हो सकते हैं, या ये कॉमन हो सकता है। तो मैंने यहां पर अभी छोड़ दिया कि 25 बॉय और हैं। अब देखो और जो जो कहानी दी है उसको ध्यान से समझो। आगे आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो बैडमिंटन खेल रहे हैं वो 60% है टोटल नंबर ऑफ बॉयज का। यहां से काफी इंटरेस्टिंग है। देखो बॉयज हैं जो टोटल बैडमिंटन खेल रहे हैं वो कितने हैं, वो कह रहा है कि टोटल 60% बॉयज हैं। इसका 60% कितना होगा जरा बताओगे आप कहोगे 30 होगा। तो इसका मतलब यहां पर 5 बॉय और होंगे तब ये मिला के क्या मिलेगा, टोटल बैडमिंटन वाले 30 हो गए। अब आप कहोगे अगर ये 25 और 5 30 हो गया तो जो बाकी के 20 होंगे ये ओनली टेबल टेनिस वाले होंगे या नहीं होंगे। तो क्या मैं इस 3 चीजों को अलग अलग कर पाया बॉय के लिए? यस, ये बॉय के लिए मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब आप जाओगे वापस और आप इसको समझने की कोशिश करोगे
कि अब जो मेरे पास कहानी है वो 35 गर्ल्स को मुझे एडजस्ट करना है। अब वो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो केवल टेबल टेनिस खेलते हैं वो 40% है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 85 है, 85 का 40% कितना होगा, 34 होगा। अब देखो 34 कह रहा है टोटल ऐसे लोग हैं जो आपके केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। तो अगर टेबल टेनिस खेलने वाले, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले 34 लोग हैं, जिसमें 20 बॉयज ऑलरेडी मुझे पता है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 14 होंगी या नहीं होंगी, ये चीज मैंने लिख दी। और दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ 12 चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस बोथ। तो 12 है तो क्या यहाँ 7 होगा या नहीं होगा, तभी ये 5 7 12 बनेगा। तो ये हो गया 14, ये हो गया 7 21। अब टोटल ये कितना है आपका 35 है कि नहीं है, 21 हो गया। तो यहां भी आपका 14 आएगा या नहीं आएगा। देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, क्या ये आंसर आपका 14 है, यानी ए ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि यूजुअली वेन डायग्राम में आप क्या करते हो, आपके पास या तो एक ही बात करेगा कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन है, उसमें ये कहानी होती है। यहां पर इसमें 2 कैटेगरीज हो गई। तो वेन डायग्राम तो 2 का है लेकिन वेरिएबल भी 2 हो गए। वेरिएबल 2 होने से दिस क्वेश्चन बिकम लिटिल बेटर, मच बेटर क्वेश्चन, राइट। तो आप तैयार रहो, इसलिए मैंने आपको समझाया कि इसमें ये पहले दिया हुआ था 25 निकाला परसेंटेज के फॉर्मेट में, फिर हमने कहा कि ये वैल्यू 5 हो गई, दिया हुआ है, ये वैल्यू 20 हो गई, फिर वापस 14 हुआ, ये 7 हुआ और ये वैल्यू 14 हो गई। ठीक है, क्लियर, आपको सभी को समझ में आया कि नहीं? ओके, क्लियर है। मजा आया इस सवाल में? मुझे तो मजा आया कराने में, क्योंकि बहुत सरल सरल सवाल भी हमने किए, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल भी कराऊं, अच्छे सवाल भी कराऊं। ये देखिए सवाल कह रहा है एक टेस्ट में 1, ये आई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 1 ऑब्वियसली। 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1 मार्क काट लिया जाता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक बॉयज कह रहा है सारे 20 क्वेश्चन को आंसर करता है और उसको 8 नंबर मिलते हैं, तो बताना है नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय हिम वाज। अब देखो इसमें तो परसेंटेज का यार कोई लेना देना ही नहीं है, क्या कोई लेना देना परसेंटेज का है? बिल्कुल भी नहीं। 20 क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है एक सही होगा तो +1 मिलेगा और एक गलत होगा तो आपको -1 मिलेगा, राइट। तो बताओ जरा क्या कहानी होगी इसमें। 8 नंबर लाने हैं, सो आप कहोगे 14 प्लस कर दो और 8 बाकी का 6 माइनस कर दो, तो कितना मिल जाएगा आपको? 8 नंबर मिल जाएंगे। सो करेक्ट आंसर कितने हो गए? 14। मतलब आई डोंट नो, ये सवाल परसेंटेज का नहीं है। कुछ भी परसेंटेज अगर पूछते तो मानते, कुछ ये पूछ लेते कि कितने परसेंटेज उसने क्वेश्चंस करेक्ट किए होंगे अगर उसने सारे अटेम्प्ट किए हैं तो। क्लियर और नॉट? ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन का फ्लॉ निकालता हूं मैं। फ्लॉ देखो इस क्वेश्चन में ये है कि यहां पर पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछा गया इस फॉर्मेट में तो एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं, बिकॉज दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। 8 नंबर हमें लाने हैं, तो ये इतना आसान सवाल प्लस माइनस करने का नहीं आएगा। परसेंटेज पूछ सकते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो कितना परसेंटेज होंगे टोटल में से। तो आप कहोगे अगर 6 रॉन्ग हैं 20 में से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 30% रॉन्ग। ये सवाल पूछते तो फिर भी मुझे लगता कि एक सवाल पॉसिबल है, वरना नहीं, वरना तो ऑप्शन से चेक कर लो यार। सही बात है। ये देखो जरा, ये सवाल कह रहा है कि एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें 39 मैथ में पास हो गए, 50 इंग्लिश में पास हो गए, 39 रीजनिंग में पास हो गए, 21 मैथ और इंग्लिश में हो गए, 18 इंग्लिश और रीजनिंग में हो गए, 19 पास हो गए रीजनिंग और मैथ में, 22 पास हो गए एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए वो कितने। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वेन डायग्राम का ज्ञान आपको यहाँ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या सवाल है, पहले इसको मैं वेन डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप लोग ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है। मैं धीरे धीरे चलूंगा ताकि आपको मौका मिले सवाल को करने का। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, देखो 3 सब्जेक्ट है। कह रहा 39 लोग मैथ में पास हुए। जब भी 39 बोलते हैं मतलब टोटल मैथ वाले 39 है, तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा 39 ऐसे। इंग्लिश में कह रहा है 50 लोग हैं, तो मैं यहां लिखूंगा इंग्लिश में 50। और यहां पर रीजनिंग में आपके 39 हो गए, तो मैं यहां लिखूंगा 39। कह रहा है 21 जो है मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। अब ध्यान से देखना, मैथ और इंग्लिश दोनों का मतलब पता है क्या हो गया? ये वाला पूरा रीजन जिसमें ये तीनों वाला भी आएगा और ये भी आएगा। लेट से मैं इसको अगर x बोलता हूं और इसको मैं लेट से 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं और इसको मैं 3 बोलता हूं, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि 1 + x आपको दिया हुआ है। कह रहा है ना मैथ और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले 21 लोग हैं, तो ये आपको 21 दिया है। ताकि आपको क्लियर हो इसलिए मैं ये फॉर्मेट लिख रहा हूं। 2 + x जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंग्लिश और रीजनिंग का, है ना, तो ये वैल्यू आपको 18 दी है।
तीसरी वैल्यू आपको क्या दी है 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स आपको कितना दिया हुआ 19, रीजनिंग एंड मैथ्स ये वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। और कह रहा है कि जो 22 स्टूडेंट हैं वो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। आपको पता है एग्जैक्टली 2 का यहां मतलब क्या है सर? एग्जैक्टली 2 का मतलब 3 वाला नहीं लेना है। एग्जैक्टली 2 अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो इसका मतलब हुआ जो मैंने यहां पर लिखा है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका एग्जैक्टली 2 है, ध्यान देना 1 प्लस 2 प्लस 3 यहां पर एग्जैक्टली 2 है। आप देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं आपस में तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे यस। क्या साथ में आपको 3x मिलेगा? आप कहोगे यस। साथ ही साथ इधर जाना, वैल्यू कितनी हो गई 40 और 18 कितना हो गया 58 हो गया। ये तीनों का सम आपने अभी निकाला कि एग्जैक्टली 2 वाली वैल्यू 22 क्वेश्चन में दी हुई है, ये 22 दिया हुआ है, यहां पर इसकी जगह 22 रख लो तो आप कहोगे 3x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। क्या पूछा था आपसे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब आपको क्या हुआ, आपको x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई कि नहीं? तो देखो x की वैल्यू अभी आपने 12 निकाल ली, ये x की वैल्यू मैंने लिख दिया कि ये 12 के बराबर है। अब आपको पता है क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है जरा ये बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट ये करना है कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, बताओ वो कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? ओके, हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? यस, ए यूनियन बी यूनियन सी से भी लग जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उससे भी पॉसिबल है, सॉल्व कर लेंगे उससे भी। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा है ये सभी को समझ में आया? मैं कुछ रीजन समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने 1 2 3 का नोटेशन लिया कि भाई ओनली 2 का मतलब क्या है, राइट? ओनली 2 का मतलब ये है, ये 1 जो लिखा है ना मैंने केवल इतना वाला, ये है ओनली 2, ये है आपका ओनली 2, ये है आपका ओनली 2, वो एक्स वाला रीजन हमें नहीं चाहिए। ओके, क्लियर? अब जरा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कि ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, अब आपको यहां से निकल के मिल गया कि कॉमन जो 3 वाले हैं ये 12 के बराबर हो गए। अब जब ये वैल्यू 12 के बराबर आ गई, अब आप जरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे कि ये आंसर आपका क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में सोचोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपको क्या देता है? आप कहोगे तीनों का अलग अलग सम, यानी ये वैल्यू 39 50 और 39 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 78 और 50, यानी हो गया 128, 128 हुआ। माइनस आपका क्या करते हो, आप माइनस करते हो 21, तो ये भी माइनस करोगे आप, मतलब बेसिकली जो ये वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है आपके सामने 58 हो जाएगा ना, 21 18 19, तो ये हो गया आपका 58 हो जाएगा। और साथ में आपको पता है वो तीनों वाला एक बार जोड़ना पड़ता है तब जाके ये वैल्यू बनती है। ये वैल्यू कितनी होगी 70, 70 और 12 कितना आया 82, आंसर क्या हो गया आपका ए। क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को समझ में आया? 91 नहीं आ रहा ना, 82 आ रहा है, समझ में आया? जो ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, मैंने एक पूरी क्लास ली थी, आपको ध्यान है? उस पूरी क्लास में मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तीनों का सम माइनस जो डबल डबल होते हैं उनको घटा देते हैं और एक बार वो एक्स जोड़ देते हैं, ये 12 एक बार जुड़ जाएगा, तो ये 70 प्लस 12 आपका कितना हो गया? 70 प्लस 12 आपका 82 यानी 82 हो गया। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। दीपक वर्मा जी कह रहे हैं आपकी क्लासेस इरेगुलर हैं। दीपक जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में बोला था कि मैं कम से कम 3 दिन अवेलेबल रहूंगा, ठीक है? तो मैं उस प्रॉमिस पे पूरा खरा उतरा हूँ, ज़्यादा ही मैंने क्लासेस ली हैं, तो बुरा ना माने प्लीज़, क्षमा करें। आगे बढ़ूँ? ओके, ये सवाल देखो, वेन वाली क्लास देख लेना, क्लियर नहीं है। इस सवाल में कह रहा है एक क्लास है जिसमें 60 बॉयज़ हैं, 45 बॉयज़ हैं जो चेस खेलते हैं। ये तो रिपीट हो गया है सवाल, है ना? ये भी करके आए जहाँ तक मुझे याद है, इसको छोड़ दो, सेम सवाल रिपीट हो गया। ये सवाल देखो 85 चिल्ड्रन, अरे ये तो वही लग गया फिर से, सेम क्वेश्चन है ये भी, सॉरी ये भी ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब देखिएगा क्या प्रॉब्लम है। ये 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बीच में, एक बार देख लेना कि कुछ इमेज में प्रॉब्लम हुई है क्या, वरना नंबरिंग में इशू आएगा बाद में। देखिए सवाल, ये सवाल कह रहा है कि एक फन पार्क है, उसमें जो एंट्री टिकट है वो इंक्रीज किया गया है किस रेशियो में? 7:9 में, है ना? और कह रहा है इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फुटफॉल है वो इस रेशियो में गिर गया, ठीक है? तो बताना है कि डेली कलेक्शन रुपीज में बिफोर द प्राइस वॉज, अगेन ये रेशियो का सवाल है, दिस हैज नथिंग टू डू विद परसेंटेज, क्लियर? नथिंग टू डू विद परसेंटेज। सो फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां पर क्या है कि 7:9 में अगर प्राइस इंक्रीज हुई है
और जो फुटफॉल है वो 13:11 में डिक्रीज हुआ है, तो आप खुद कहोगे कि देखो फुटफॉल इंटू प्राइस अगर करेंगे तो 13/91 बनेगा और ये 11/99 बनेगा। तो यहाँ पर जो टोटल कलेक्शन का रेशियो है वो 91:99 बनेगा। अब प्राइस हाइक के पहले कह रहा है यहाँ पर जो कलेक्शन था आपका, यहाँ पर जो टोटल कलेक्शन था बिफोर द प्राइस हाइक, ये दिया हुआ है ना आपको, व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन, मुझे निकालना है इसके करेस्पॉन्डिंग। कह रहा है अगर कलेक्शन पहले प्राइस हाइक के पहले, प्राइस हाइक जो हुआ ये प्राइस हाइक है आपका, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 27500, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसको आप डिवाइड कर लो, फिर 99 के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकाल लो। तो आप खुद देखोगे ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व कर लो, मतलब इसमें कुछ है नहीं है, वैसे रेशियो का सवाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा आएगी इससे, है ना, क्योंकि 2 to 7 है ना, ये वैल्यू तो ज़्यादा नहीं है। तो 91 को उसके इक्वेट करके 99 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो। देखते हैं परसेंटेज का सवाल करेंगे, रेशियो का सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया, ये भी रेशियो का सवाल है। टीम ने शीट बनाने में कुछ गड़बड़ी करी है, मुझे लग रहा है रेशियो की शीट पकड़ा दी, आई डोंट नो, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि 40% आर द पासिंग मार्क। पासिंग मार्क जो है अगर 40% है और एक स्टूडेंट को 250 मार्क अगर मिलते हैं तब भी वो 38 नंबरों से फेल हो जाता है, क्लियर, 38 नंबरों से फेल हो जाता है। तो बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, क्लियर, जरा सॉल्व करो। पासिंग मार्क 40% है और 250 नंबर मिलने के बाद भी वो कह रहा है 38 नंबर से फेल हो रहा है। तो आप कहोगे कि 40% को इक्वेट करोगे आप 278 के बराबर होगा या 288 के बराबर होगा, क्लियर। तो यहां से आपको निकालना है कि मैक्सिमम मार्क कितना है, तो आपको क्या निकालना है, 100% निकालना है, यही तो करना है। 40% इज इक्वल टू 250 प्लस 38। अब आप डिवाइड कर लो यहाँ से, तो आप कहोगे अगर मैं 10% निकालूंगा 72 बनेगा यहाँ पर। तो आंसर कितना हो गया, ए 72, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल देखो, ऐसा सवाल तो हमें लग रहा है हमने किया हुआ है, फिर भी कर लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा। यहाँ कह रहा है 5% ऑफ ए बी के बराबर है, तो b% ऑफ 20 किसके बराबर है ना। ये सवाल आप क्विकली सॉल्व करो, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा ही सवाल हम लोग कर चुके हैं। 5% ऑफ ए अगर आपका b के बराबर है तो हमें बताना है b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा, a के टर्म्स में आपको लिखना है। देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, सोच सकते हो कि ये अगर 5 है इसको हम 20 ले लें, ये अगर 20 है तो ये 5 हो जाएगा। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ऐसा बनता है, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है कि आप a को 100 मान लो या b को 100 मान लो और सॉल्व कर लो, तो बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। अब यहां से आपको देखना है कि अगर आपको निकालना है 5% ऑफ 20, 5% ऑफ 20 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपको देखना है ये कहां मिलेगा, अगर a को आपने 20 रखा है, 20 अगर आपने a को रखा है तो कहां पर आपको ऐसा मिलने वाला है। ध्यान से देखो, मैंने कहा 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू, यहां पर आपने लिखा ये b के बराबर है, सॉरी, तो यहां से b की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, या a की वैल्यू आप 100 ले लो, एक्चुअली a की वैल्यू अगर आप 100 लेते हो तो b की वैल्यू आपकी 5 हो गई, और b की वैल्यू अगर 5 हो गई, b की वैल्यू आपने जैसे ही 5 रखी, आपको पता है कि 5% ऑफ 20 कितना होगा, वो 1 के बराबर होगा। आपको देखना है a 100 रखने पे कहां पर 1 मिल रहा है, मुझे जरा पता करो, a 100 लिखने पे कहां पर आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रखते हो, लेट से यहां पर a को आपने 100 रखा, लेट से, तो a को 100 रखने से 20% ऑफ 50 बनेगा, काम नहीं बनेगा। क्या यहां ऐसा होगा, क्या यहां ऐसा होगा, चेक करके बताओ, डी ऑप्शन में हो रहा है कि नहीं। a को अगर आपने 100 रखा तो ये क्या बन जाएगा, 20% ऑफ 5, ये 5% ऑफ 20 है, एक ही बात है, डी ऑप्शन, क्लियर। एनीथिंग यू कैन डू, आई मीन मैंने और भी कुछ बताया था, 100 लेके करना, जो मजा आए, जो मन में आए कर लो, ठीक है। ये पहले ही करा चुका हूं सवाल, इसलिए ज्यादा दिमाग में इस पर लगा नहीं रहा हूं। ये सवाल देखो, इस तरह के सवाल काफी पूछे गए थे कि ऐसा अगर दिया हुआ है तो ये किसके बराबर। इस बार इस तरह के बहुत सवाल आए हैं जहां पर आपका ये डिजिट्स में ऑप्शन सेम है, आपको यही पता करना होता है कि डेसिमल कहां लगेगा। देखो डिजिट सेम है कि नहीं, डिजिट सेम है तो आपको डेसिमल पता करना है कहां लगेगा। तो देखो यहां पर क्या है आपका, ये 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200, तो ये पता करना है किसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें मैं एक बात आपसे पूछूं कि ये जो 0.09% है, क्या आप इसको क्विकली सोच सकते हो कि ये 9% ऑफ 25% ऑफ 12, जीरो कहीं से भी हटा सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डबल जीरो गायब कर दिया मैंने। अब ये वैल्यू मुझे पता है कि ये 3 के बराबर आ जाएगी,
9% अगर मैं 3 का निकालूंगा 10% ही 0.3 होता है, 0.3 से कम होगा, ए ऑप्शन हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अगेन, ठीक है। इन सवालों में जो इस तरह के सवाल टीसीएस के एग्जाम में आए थे फिर से आएंगे मोस्ट पॉपुलरली, आपको वहां पर डिजिट्स निकालने में इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैटर ही नहीं कर रहा। देखो चारों ऑप्शन में क्या है, डिजिट सब में 27 ही हैं, हमें पता करना है कि वैल्यू किसके आसपास होगी बस। तो जैसे आपने ऐसे किया, आपको दिख रहा है ना कि ये जैसे मैंने इसको लिखा कि ये वैल्यू मेरी 0.09, इसको मैं कर दिया 9% ऑफ 25% ऑफ 12। अब ये जो वैल्यू है मेरी 1/4 ऑफ 12 3 हो गई। 9% ऑफ 3 अगर मैं निकालता हूं तो 10% ही 0.3 होता है, उससे कम आएगा, 0.27 आपका आंसर हो गया। एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। ये सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है एक आदमी की जो वार्षिक आय है 5 लाख से बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड बाई ₹5 लाख, लेकिन कह रहा है इससे क्या हो रहा है कि जो टैक्स है इनकम पे जो उसको पे करना है, लेकिन हाँ टैक्स रेट कम हो गया, 12% से 10% हो गया। क्लियर? तो कह रहा है कि अगर वो ही नाउ पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स। अब जो कह रहा है कि अब वो इनकम टैक्स तो पे कर रहा है लेकिन 10,000 रुपए ज्यादा पे कर रहा है। सो बताना क्या है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम, बढ़ी हुई आय उसकी क्या है, वो आपको बताना है लैक्स में, और ऑप्शंस आपके यहां दिए हुए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं समझा देता हूं। कह रहा है उसकी इनकम लेट से x है, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई, x+5, x लाख में x+5 हो गई। यहां पर आपसे कह रहा है इनकम टैक्स आपका 10% है, यहां पर आपका इनकम टैक्स कितना हो गया, 12% हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि यहां पर जो उसने टैक्स पे किया, सॉरी यहां पर 12% था और यहां 10% हो गया, यहां 10% हो गया। अब कह रहा है इस केस में जो उसने टैक्स पे किया है वो टैक्स 10,000 रुपए ज्यादा है। अब ध्यान से देखो जरा, एक बात बताओ मुझे, टैक्स में जो गिरावट आ रही है कैसे आ रही है, ये ध्यान से देखो। यहां पर वो 12% एक्स का पे कर रहा है, यहां पर उसी एक्स अमाउंट पे ये 10% पे कर रहा है। तो जो टैक्स में गिरावट आई है, आप सीधा कहोगे कि 2% ऑफ एक्स की गिरावट सीधा सीधा मुझे दिख रही है, ये तो सीधे सीधे कम हो गया। प्लस ये जो 5 है इस पे तो टैक्स जाएगा ना एक्स्ट्रा पे 10%, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 50,000। इसका नेट आपका 10,000 के बराबर होना चाहिए। जो गिरावट है और जो बढ़ोतरी है इनका नेट 10,000 के बराबर होना चाहिए। आप यहां से कुल मिला के अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 2% जो है एक्स का वो आपका 40,000 के बराबर है, ऐसे मिलेगा आपको। तो आप यहां से क्विकली निकालोगे तो 1% आपका 20,000 के बराबर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो आपका 100% कितना आ गया, क्या आपका 20 लाख के बराबर आ गया? तो क्या आपका आंसर 20 लाख है? 20 लाख अगर आप लगाओगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। बढ़ी हुई इनकम पूछ रहा है आपसे, बढ़ी हुई इनकम, ये 20 तो एक्स की वैल्यू आई, 20 + 5 25 के बराबर होगी, यानी बी ऑप्शन। यानी आंसर कितना हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, नॉट डिफिकल्ट, राइट। ऑप्शन से जाते तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते थे इस चीज को। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं कि किसी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अनिल कुमार पूछ रहे हैं कि सुपर चैट के पैसे आपको मिलते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं मिले आज तक, ठीक है। इसलिए कभी गलती से भी यूट्यूब को पैसा मत दिया करो, मुझे इनकी पॉलिसी नहीं पता है, ये पैसा हम तक नहीं पहुंचाते हैं, कहाँ गायब हो जाता है मुझे नहीं पता। यूट्यूब से मैंने आज तक 1 रुपये भी नहीं कमाए, ना ही कोई इरादा है, ठीक है। चलो सवाल पढ़ो। कह रहा है 2 नंबर हैं जो कि 50% और 75% कम है थर्ड नंबर से, और कह रहा है कितने % से सेकेंड नंबर को इन्हेंस किया जाए कि ये पहले नंबर के बराबर हो जाए। तो देखो ध्यान से, एक नंबर 100 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, एक थर्ड नंबर है ये, इससे एक नंबर 50% कम है तो 50 के बराबर हो गया, एक 75% कम है तो 25 के बराबर हो गया। अब कह रहा है बाई हाउ मच % सेकेंड नंबर को इन्हेंस करें कि ये फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। 25 को 50 बनाना है, डबल करना है तो भैया 100% से बढ़ाना पड़ेगा, यानी आंसर इसका कितना हो गया, डी। आंसर कितना हो गया आपका, डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी, चलो ये सवाल देखो। कह रहा है एक नंबर है, उसको अगर 20 से बढ़ा दें तो 116% हो जाता है खुद का। ये भी आपके एग्जाम में ही सवाल आया है, प्री यू में आया होगा पक्का। तो एक बार बताओ कि किसी नंबर को अगर 20 से बढ़ाने पे वो खुद का 116% हो जाता है, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 16% आपका 20 के बराबर है? ये यहां पर बढ़ा है एब्सोल्यूट में, ये परसेंटेज में बढ़ा है। 16% अगर 20 के बराबर है तो आप कहोगे 1% कितना हो गया, 1.25 के बराबर हो गया। 100% कितना हो गया आपका, 125 के बराबर हो गया। ये आपके एग्जाम में ही आया था सवाल, जहां तक मुझे याद है, राइट। इसलिए इसका आंसर सीधा आप लिख सकते हो कि 100% आपका 125 के बराबर होगा, ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी सवाल रेशियो का ही है।
बट फिर भी रेशियो को हम परसेंटेज मान के करने की कोशिश करें। कह रहा है कि 10,200 को डिवाइड किया गया है ABC में इस तरह से कि A को 2/3 मिलता है जो B को मिलता है, और B को 1/4 मिलता है जो कि C को मिलता है। तो बताना हाउ मच डज C गेट ओवर A है। तो ये भी रेशियो का सवाल, फिर भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि A को 2/3 B का मिलता है और B को 1/4 मिलता है जो C को मिलता है। तो आप कहोगे देखो अगर C को 1 मिला तो B को क्या मिला 1/4, और जो B को मिला है उसका 2/3 इसको मिल रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू 1/4। होगा या नहीं होगा? सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6, ये वैल्यू आ गई 1/4, ये आ गया 1, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। ये रेशियो हो गया 2:3:12। ये आप चाहते थे शुरू से ही C को 12 मान लेते। अगर C को आप 12 मानते तो आपका B कितना आ जाता 1/4, 3 आ जाता, और इसका 2/3 निकालते तो A कितना आ जाता 2 आ जाता। रेशियो मिल गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल वैल्यू आपको दी है 12, 3, 15 तो 17 पार्ट आपका 10,200 के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो 1 पार्ट कितना हो गया 600 के बराबर हो गया। 1 पार्ट 600 के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है कि C को A से कितना ज़्यादा मिला है। तो आप कहोगे 10 पार्ट ज़्यादा मिला है, 10 पार्ट ज़्यादा मिला है तो 600 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 6,000 के बराबर। चलो कुछ था नहीं सवाल में वैसे। ये सवाल देखो जरा। ये सवाल आपसे कह रहा है कि जो रेडियस और हाइट है सॉलिड सिलेंडर का उसको 2% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या, हाइट यानी ऊंचाई, इसको 2% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली उसके वॉल्यूम में कितना होगा। जरा ये करके दिखाओ, अच्छा सवाल है। तो देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। मैं पहले बोल चुका हूँ कांस्टेंट टर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। और आपको रेडियस और हाइट दोनों को 2% से बढ़ाना है। रेडियस और हाइट अगर दोनों % से बढ़ाना है तो 1.02 का क्यूब बनेगा ये। अब दो चैलेंज है वो यही है कि 1.02 का क्यूब इतना जल्दी कैसे निकाला जाए, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज तो आपको पता होगी ना कम से कम कि 2% यहाँ है, 2% यहाँ है, 2% यहाँ है। अगर आपने 2% आपने 3 बार कर दिए, 2% आपने 3 बार कर दिए तो ये वैल्यू कितनी होगी 6 से तो ज्यादा ही होगी ना। ये तो क्लियर है ना भाई, 6 से ज्यादा होगी तो ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये दोनों ज्यादा नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता है तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इन दोनों में से क्या करेक्ट है, ये कैसे पता करें। अब मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकंड में आप ये आंसर लगा सकते हो। कैसे? आपको ये पता है सभी को, ध्यान से देखना कि अगर 5% 3 बार बढ़ता है तो क्या ये नेट आपको मालूम है? 3 बार 5% अगर मैं बढ़ा दूं तो नेट आपको पता है क्या होता है 15.7625% होता है। मतलब तीनों का जो सम बनता है 15 से इतना % ज्यादा आता है 0.7625% अगर 5 3 बार करते तो। लेकिन यहां तो आप 2 को 3 बार कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा आएगा 6 से वो डेफिनेटली उतना तो नहीं आएगा, काफी कम आएगा। तो आंसर जो संभव है वो सी संभव है। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। डिजिटल सम देखिए बता रहा हूं बहुत ही घोर खतरनाक मेथड है, मत ज्यादा उस पर रिलाई करो, एग्जाम में बहुत तगड़ा धोखा हो जाएगा। उस धोखे के ऊपर मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो डिजिट सम को मैं आपको ना कभी यूज करता हुआ दिखूंगा सिवाय नंबर सिस्टम के, जहां पर मुझे डिविजिबिलिटी निकालनी होती है, ना ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि उस मेथड में कई बार ऐसा धोखा होता है ना आपको, आप समझ भी नहीं सकते हो। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि अच्छे सवाल नहीं है क्या। देखिए अगर मैं अच्छे सवाल कराने लगूंगा तो आप कहोगे कि सब ऊपर से जा रहा है, तो मजे ले लो आसान सवाल के। ये देखो कह रहा है एक आदमी है जो डोनेट करता है अपनी 30% वेल्थ चैरिटी को, 30% और 25% जो बाकी बचते हैं 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन 3 daughters. One of his daughter gets rupees 42 lakh as her share. What is the man's wealth? क्लियर करें? देखो 30% कहाँ गया भैया? चैरिटी में चला गया, तो मैंने लिख दिया चैरिटी। बाकी जो बचा वो आपका बचा 70%। अब उसमें से कह रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। अगर आप इसका सम करोगे तो ये बनेगा 55% ऑफ रिमेनिंग यानी 70%। क्लियर और नॉट? तो ये कह रहा है कि ये जाने के बाद जो बचेगा वो रेस्ट जो है वो उसकी डॉटर्स में इक्वली डिवाइड होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि कितना बचेगा? बचेगा 45% ऑफ 70%, यही तो बचेगा। इसको अगर मैं 3 डॉटर्स में डिवाइड करूंगा तो हर डॉटर को कितना मिलेगा? 15% ऑफ 70% मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? 42 लाख के बराबर दी हुई है।
अगर ये 42 के बराबर दी हुई है तो आपको निकालना है कि मैंस की वेल्थ कितनी है, मुझे 100% निकालना है। तो आप साफ साफ कहोगे कि भाई देखो ये 70 जो है ना, अगर मैं यहाँ से उठा लूँ और इसको ले जाके डिवाइड करूँ तो मुझे सीधा मिलेगा 0.6। 1% यहाँ पर अगर आप हटाते हो, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 60, और 15% अगर 60 के बराबर है तो 100% आपका कितना होगा जरा बताना। आप कहोगे ये वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू 400 के बराबर हो जाएगी। चूंकि हम पूरा गेम ही लाख में खेल रहे थे तो ये आंसर भी यहाँ पर लाख में आ जाएगा, 400। क्लियर है नॉट? 400 आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने परसेंटेज में गेम खेला है पूरा। समझना आपको, देखिए कई बार गड़बड़ी आप कहाँ करते हो ना, कि आप अननेसेसरली पहले ही डिवाइड करने लगते हो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या किया है कैलकुलेशन में, 30% चैरिटी में निकाल दिया, बाकी का जो 70% बाकी है उस 70% में क्या बोला है उसने, रिमेनिंग में 30 गया वाइफ को, 20 गया, 25 गया सन को, यानी 55 चला गया। 55 चला गया तो इसका 45% बचा, 45% ऑफ 70% मैंने यहां पर लिखा है, और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड किया क्योंकि ये जो बचा है ये 3 डॉटर्स में इक्वली डिवाइड हुआ। लास्ट में वैल्यू आ गई 15% ऑफ 70%। 1% हटाने का मतलब पता है क्या होता है, आपने 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने पहले 70 से डिवाइड किया, 0.6 आ गया। ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा किया, तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ गया, सॉरी 60 आ गया। अब 15 चौके 60 बना, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाऊं, चलो ये देखो, कह रहा है एक इन्वेस्टर ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट में। जो वैल्यू है उसके इन्वेस्टमेंट का वो 12% से बढ़ गई है, और 9% से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। आप कह रहे हैं आपसे कि अगर वैल्यू उसके इन्वेस्टमेंट का 2 साल के बाद 97664 हो गया तो आपको बताना है उसने कितना इन्वेस्ट किया। क्लियर? अब देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट मुश्किल नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप जरा दिमाग लगाओ क्या आंसर हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ कि ये यहां अगर ये 12% बढ़ा है और यहां ये आपका 9% बढ़ा है, तो ये 12 9 21 होता है, लगभग 22% मान ले टोटल इंक्रीज। देखो अगर ये 10-10 होता, आप कहते हैं 10 और 10 है, तो 10 और 10 से कितना बनता है, 21 बनता है। यहां पर 12 9 21 है, ये 20 था, 21 बना, एक एक्स्ट्रा मिला। यहां भी मैंने मान लिया एक ही एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि नंबर थोड़ा पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्वे सिंपली, जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू लगभग 22% के आसपास आएगी। किस नंबर को 22% से इंक्रीज करें तो 97 के आसपास पहुंच सकते हैं, जरा सोच के बताओ। 80 को अगर 22% से इंक्रीज करें हम, तो क्या हम 97 के आसपास पहुंचेंगे? देखो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों को आप बताओ मुझे कि ये जो वैल्यू है 75,000 को अगर आप 97 बनाना चाहते हो तो 22,000 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 22 बटे 75, 22 बटे 75 इज नॉट 22%, तो बहुत ज्यादा है। राइट? क्लियर है नॉट? इट्स टू हाई, नॉट पॉसिबल। इन्हीं दोनों में से कोई सही है। अब अगर इन दोनों में से कोई सही है तो बताओ मैं इसको चेक करूं या इसको चेक करूं? अरे भाई जो आसान है उसको चेक कर लो, वो सही होगा तो पता चल जाएगा, गलत होगा तो पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि भैया चुपचाप जो है 80,000 को चेक कर लूं, 80,000 को चेक कर लूं। अब ध्यान से बताओ मुझे कि अगर मैंने यहां पर 80,000 लिया है और 80,000 को मैं 12% से बढ़ा रहा हूं और मैं 9% से बढ़ा रहा हूं, बढ़ा लो। आपने कहा इसको आप 12% से अगर बढ़ाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो आप कहोगे 12 8 96, यानी 96 100 बढ़ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी 89600। ये कैलकुलेशन इस तरह से करना सीख लो आप, आपका जीवन सरल हो जाएगा। फिर आपको देखो क्या करना है, 9% से बढ़ाना है। 9 को या तो डायरेक्टली गुणा करोगे, तो 9 से अगर सीधा गुणा करना है तो देखो तरीका बता रहा हूं। इसको आप लिखो ऐसे 90,000 माइनस 400। अब आप इसको क्या करो, इसको आप गुणा करो सीधे 9 से, तो ये कितना आ गया आपका जरा बताना। तो आप कहोगे 9 9 81, 100 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 9% है ना, इसलिए परसेंटेज यहां लिख दो, माइनस आपका 36 आ गया। यही आपको हिंट देगा, देखो 36 वहां 64 है, हिंट यहां से मिल गई है। एनीवेज अब आपको समझ में आ गया, आपकी वैल्यू इतनी आ रही है 89600। अगर एग्जैक्ट निकालने का मन है तो आप निकाल लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और यहाँ 36 आपको माइनस करना है, तो आप खुद देखो कि ये वैल्यू जो आपकी है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहां पहुंच रहे हो। क्लियर? आप खुद देखो ये वैल्यू आपको कितनी देगी, राइट? क्लियरली 77 यहां से मिलेगा, 977 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 977 में 36 अगर माइनस करोगे सो 97634 आपको यहां मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट निकालने में इंटरेस्टेड हो तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, डी ऑप्शन। ओके,
अब मैं आपको देखिए क्या बता रहा हूं, उसको ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। जो भी ये वैल्यूज दी हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। देखो जिस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन इंटीजर में है या नहीं? यस, ऑब्वियसली यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं हुआ है। अगर वैल्यू आपकी इंटीजर में ऐसे दी हुई है कि 3 जीरोज अंत में, तो अप्रॉक्सीमेटेड ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, ऑप्शंस आर एग्जैक्ट। अब मैं कैसे सोच सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। आपको मैं बताता हूं कि ध्यान से कैसे देखो, ठीक है। जो दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक तो ऑप्शंस आपके पास है 81,000 और एक ऑप्शंस आपके पास है 80,000। क्लियर? आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसको अगर आपने 22% से बढ़ाया तो लगभग कितना बढ़ाओगे? आप कहोगे 20% अगर आप इसका निकालते हो तो हो जाएगा 16,200, और 2% अगर आप निकालते हो इसका, 2% अगर आप निकालते हो तो हो जाएगा 16 दूना 3240। होगा या नहीं होगा? तो क्या ये नेट चेंज आपको 19,000 के आसपास दिख रहा है? 19 और 81 जोड़ने से क्या आ जाएगा आपका? 1 लाख के आसपास पहुंच जाओगे या नहीं? गया कि नहीं? क्लियर और नॉट? गॉन? नॉट पॉसिबल। सो 22% सोच के आप सीधा गलत कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। यहां अगर 22% आप सोचते हो तो आप कहोगे 16,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वैल्यू आपकी अगर 22, जैसे यहां पर मैंने आपको समझाया कि अगर मैं इस वैल्यू को लगभग 22% से इंक्रीज कर रहा हूं 81,000 को, तो मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है। द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर, आई एम नॉट गेटिंग इट। क्लियर और नॉट? अब मैं सोच रहा हूं कि यहां अगर मैं 22% से बढ़ाता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? सर ये 32 नहीं होगा, सॉरी 32 नहीं होगा भाई, 22% ना, तो ये 16,200 ही होगा ना, 2%। आप लोग बता दिया करो अगर मैं कहीं गलत कर दूं तो देखो ये ध्यान से, ये 16,200 है, ये 1600 है। क्या ये वैल्यू आपको दिख रही है कि ये वैल्यू आपकी 178 और आपकी आगे जाके ये वैल्यू ऐसे करके हो गई 17,820। इसमें अगर आप 17,820 जोड़ देते हो भैया, तो ये वैल्यू 98 पहुंच गई। 98, हमें 98 थोड़ा ना चाहिए, हमें तो 97 चाहिए, इसलिए यही करेक्ट होगा। आप इसको भी ऐसे रफली निकाल के देख सकते थे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। तो देयर आर मेनी वेज, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी। जो मैंने आपको सबसे पहले करके देखा उसको करना ही नहीं है इस सवाल में, आप सीधे सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तीसरा तरीका देखिए आप क्या सोच सकते हो। तीसरा तरीका आप सोच सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12 इंटू 1.09। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचना, आपको जो नंबर वहां चाहिए वो है 97664, एंड में 4 चाहिए या नहीं चाहिए? दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास 81 इंटू 1.12 इंटू 1.09। देखो ये 4 एंड में कहां आ सकता है? यूनिट डिजिट देखूंगा, क्योंकि 0 तो डेसिमल तो गायब हो जाएगा ना। 9 2 18 और 1 से मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 8 मिलेगा। यहां 9 2 18, 8 और 8 से मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 4 देगा, इसलिए यही ऑप्शन सही हो सकता है, सी ऑप्शन। सो मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको हर वो चीज बताऊं जो आपको आंसर जल्दी दे सकती है। आंसर तो हर कोई निकाल लेगा। क्लियर और नॉट? ऋषि जी कह रहे हैं आपके एक चैप्टर में पूरा मैथ छूट जाएगा। क्यों छोड़ रहे हो भाई? कवर करो ना। मैंने कब रोक लिया आपको? मैंने कहां पकड़ लिया? लोग पता नहीं क्यों आते हैं और एहसान भी जताते हैं कि मैं एहसान कर रहा हूं आपसे पढ़ के। कौन रोका है आपको भाई? क्लास 1 में आप जुड़ोगे नहीं, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को काबू में रखो, थोड़ा सीखने पे जोर दो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? सो जस्ट ट्राई टू थिंक इन मल्टीपल वेज इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्मी है, उसमें कह रहा है कि 10% जो आज के आदमी है वो वार में चले गए, 10% रिमेनिंग डाई हो गए डिजीज से, 10% जो रेस्ट हैं वो डिसेबल हो गए, और इसलिए जो स्ट्रेंथ है आर्मी की वो 729,000 है। ये भी आपके टीयर 2 में आया था 2016 में, शायद 2016। तो बताना ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज। देखो 10% का अगर 3 बार डिक्रीज होता है तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि इसकी वैल्यू क्या होती है। 10% डिक्रीज 3 टाइम्स जो आपका होता है, ये वैल्यू आपको 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 देता है 3 बार, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है 0.729। इसको हम ये भी बोलते हैं कि 72.9% बाकी बचा है। और अगर ये वैल्यू आपकी 729,000 के बराबर है, राइट, सो ये वैल्यू 1% किसके बराबर हो जाएगी आपकी? आपको पता है कि सारे एक के बाद 0 ही आने वाले हैं, जो भी आने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक के बाद 0 0 कहां पर लिखा हुआ है? बी। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
नो नीड टू काउंट कितने जीरो आएंगे। अगर यहाँ 729 दिख रहा है, यहाँ 729 दिख रहा है, कट जाएगा, जो भी आएगा वो एक के बाद जीरो आएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो ये सवाल देखो। देखो ये सवाल आपसे कह रहा है कि 2/5 ऐसे वोटर्स जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पी को वोट देंगे और बाकी ने प्रॉमिस किया था कि वो क्यू को वोट देंगे। ऐसा इन्होंने वादा किया था। इलेक्शन में लोग करते हैं ना वादा, पैसे लेके, पता नहीं आगे क्या हुआ। ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे 50% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर पी एंड 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू। एक बार मैं एक क्वेश्चन क्लास में करा रहा था जब कभी कैट के लिए पढ़ाता था, तो एक स्टूडेंट ने बताया कि सर मैं ऐसा कर चुका हूँ, पैसे लेके मैंने किसी और को वोट दे दिया था। ठीक है, चेंज हो गया था मैं। तो ये रियल सिचुएशंस भी होती हैं। तो देखो क्या कह रहा है आपसे कि 2/5 जो वोटर हैं वो प्रॉमिस करते हैं पी को वोट करेंगे। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, ये पी है और ये क्यू है। 100 वोटर्स अगर हम टोटल मान लें तो 2/5 यानी 40% हुआ, तो 40 वोटर ने बोला कि पी को वोट देंगे और बाकी 60 डेफिनेटली क्यू को वोट देंगे। लेकिन कह रहा है आखिरी दिन में हुआ क्या कि 15% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना इरादा बदला, जो पी को वोट करने वाले थे। अच्छा, पी को अगर वोट करने वाले थे 15% ने अगर इरादा बदला है तो 15% इसका कितना हुआ, 15 चौके 60, 6 हुआ, यानी 6 लोग इधर चले गए तो 6 लोग इधर कम हो गए, यानी ये पहली कहानी हुई। दूसरा कह रहा है कि और जो 25% वोटर हैं वो अपने प्रॉमिस को पलट देते हैं जो क्यू को वोट देने वाले थे। तो देखो 25% इस वैल्यू का 1/4 होगा, यानी यहां से वैल्यू कितनी कम होगी, 15, और यहां वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी, 15। 25% निकाल रहा हूं मैं इसका। तो देखो ध्यान से, यहां वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 55 - 6, ये आ गया 49। डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होगी, 51। अब देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आपने टोटल वोट 100 माने हैं तो जो समझदार प्राणी होंगे वो ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? जब टोटल 100 है, अगर मैं सिर्फ ये निकाल लूं कि पी के पास कितना है, अगर मैं ये निकालूंगा पी के पास कितना है, तो क्यू के पास पता है भाई टोटल 100 है ना, इधर उधर ही तो हुए हैं, दल बदल किया है लोगों ने, पर लोग टोटल तो उतने ही है ना। तो ये कैलकुलेशन करना समय की घोर बर्बादी है, ये मत करना, केवल पी का निकालो। तो आप कहोगे यहां से 15% गए तो 6 चले गए, यहाँ 25% आए तो 15 आ गए, टोटल 49 इसके पास है तो 51 यहां होगा। तो अब मुझे ये बताना है, कह रहा है कि पी जो है 2 वोटों से हार गया, तो आपको ये पता है कि जो रेशियो होगा वो 49:51 होगा। हमने 100 माना है, मुझे पता नहीं कि 100 करेक्ट है या नहीं, पर रेशियो यही होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये 2 वोट से हार गया, तो आप कहोगे 2 पार्ट्स का ही गैप इनके बीच में है, और अगर यही 2 वोट के बराबर है तो एक पार्ट 1 के बराबर है, तो जो वैल्यू यहाँ लिखी है सब सही लिखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए, 100 जो हम लेके चले थे, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 100 हो गई, है ना। तो आंसर इज गोइंग टू बी A 100। चलिए सवाल देखो। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक वेट है, एक आयरन बास्केट है, उसको अगर 33.33% उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा when filled was water to 50% of its capacity। अच्छा ठीक है, समझो इसको। ये कह रहा है कि एक आपका आयरन बकेट है, तो बकेट का कुछ वेट होगा भाई। अब कह रहा है इसमें अगर 50% में वाटर डाल दूं, अगर मैं इसमें 50% वाटर फिल कर दूं, तो इसका जो टोटल वेट है जो भी पहले रहा होगा वो क्या होता है, वो आपका बढ़ जाता है 33.33% से। Which of these may be 50% of the weight of the budget when is completely filled with water? Which of these may be 50% of the weight of the bucket when it is completely filled with water? Assume the weight of the bucket and its capacity in kilogram to be integers। जरा सवाल देखो क्या कह रहा है ये, और कोशिश करो कि आप कुछ समझो। देखो इसमें पहला इंफॉर्मेशन आपको ये दिया कि अगर इसमें मैं इस बकेट की जो भी कैपेसिटी है, इसमें अगर मैं 50% वाटर डाल देता हूं तो जो इसका वेट होता है ना वो 33.33% से बढ़ जाता है। पहली एक जानकारी आपको ये दी हुई है, क्लियर। दूसरा आपसे ये कह रहा है कि अगर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से आपको ये बताना है कि अगर इसको कंप्लीटली वाटर से भर दिया जाए तो उस केस में बकेट का जो 50% वेट है, 50% वेट है वो क्या हो सकता है। Which of these may be 50% of the weight of the bucket when completely filled with water। और ये एज्यूम करना है आपको कि जो वेट है बकेट का और इसकी जो कैपेसिटी है किलोग्राम में, वो दोनों इंटीजर हैं, मतलब मुझे उसको इंटीजर लेके ही चलना है। अब जरा एक बात बताओ आप,
मैंने लेट से कहा कि ये वैल्यू मेरी 3 के बराबर है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 3 के बराबर है बकेट, तो आप कहोगे ये जब 50% वाटर इसमें आप भर दोगे ना, 50% वाटर जब आप भर दोगे तो ये 3 से टोटल 4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो जो वाटर का वेट है 50%, मतलब जो 50% वाटर का वेट है वो किसके बराबर है, क्या वो वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी या नहीं होगी, क्या वो वैल्यू 1 के बराबर होगी या नहीं होगी, आप कहोगे यस, है ना, तभी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इसको पूरा भर दोगे श्रीमान जी, अगर आप इसको पूरा भर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा पूछूंगा मैं आपसे, तो आप कहोगे ये 3 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो जाएगी, 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसका अगर आप 50% निकालोगे तो क्या वो वैल्यू 2.5 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, 2.5 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, यस। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि जो 2.5 पार्ट है वो आंसर में दिया हुआ है, 2.5 पार्ट आंसर में दिया हुआ है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटीजर हो, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इंटीजर हो, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो वेट है आपका बकेट का और इसकी जो कैपेसिटी है किलोग्राम में वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। 4 कैसे आया फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक बकेट है, इस बकेट को अगर आप आधा भर दोगे तो इसका वेट 33.33% से बढ़ जाता है। मैंने बोला कि भैया बकेट का वेट मान लेता हूं कि 3 है, अगर बकेट का वेट 3 है और ये 33.33% से भर गया 50% पानी डालने पे, तो क्या वो 1 से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, जिसमें 3 आपको पता है कि बकेट है और 1 आपका पानी है, ये 1 पानी हो गया और 3 आपका बकेट हो गया। अगर आपने इसको पूरा भर दिया तो अब ये 3 और 2 मिला के टोटल 5 हो गया। आंसर आपसे पता है क्या पूछ रहा है, इसकी आधी वैल्यू, आधी वैल्यू, पूरा जब भरा है तो जो टोटल वेट है उसका आधा, तो उसका आधा कितना हुआ आपका, 2.5 के बराबर हुआ। तो आपको करना यह है कि यहां पर 2.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी हुई है, आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन संभव है, और वो तभी सही हो सकता है जब जो बकेट का वेट आपका है 3 और जो इसका वेट है आपका 2 पानी का, राइट, ये दोनों इंटीजर में ही होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर और नॉट। सो अब आपको क्या करना है सर, आप जरा ऑप्शन में पहुंच जाओ और ऑप्शन में पहुंचने के बाद 2.5 वैल्यू दी हुई है, आप वहां से 5 वैल्यू निकालो, सबको डबल कर दो। ये वैल्यू आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 245 आएगा या नहीं आएगा, यस। ये वैल्यू अगर आप डबल करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 273 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये वैल्यू अगर आप डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू डबल करोगे तो आपको मिल जाएगा 234। अब ये जब मैंने डबल किया है तो ये वेट पता है क्या आपको मिला, पूरा भरा हुआ बकेट। अगर आप उसको 3:2 में डिवाइड करोगे तो आप खुद कहोगे कि इसमें कहां पर, ये देखो ये 2 की जो वैल्यू है ये यहां पर क्या दे देगा आपको, यहां पर ये डेसिमल आ जाएगा। यहां पर जितनी भी वैल्यू आपको दी है आप खुद ध्यान से निकाल के देख लो, अगर आप उसको 3:2 में डिवाइड करने जाओगे तो कोई ना कोई एक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा सिवाय इसके। 245 जब 5 से डिवाइड होता है तो आपको वैल्यू जो देगा वो इंटीजर देगा। अगर वो आपको इंटीजर देगा तो 3 और 2 दोनों इंटीजर में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा सवाल है और इसका आंसर है आपका सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई रियली लाइक सॉल्विंग इट। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कितने सवाल हो गए, 75। कल 25 सवाल और कराऊंगा, 25 क्वेश्चन और कराऊंगा कल लगभग, और उसके बाद परसेंटेज को अभी हम एक विराम देंगे ताकि हम आगे के चैप्टर्स भी थोड़ा करें। परसेंटेज की प्रैक्टिस थोड़ी और भी कभी बाद में करा दूंगा एग्जाम के नज़दीक दोबारा, बट कोशिश मेरी ये थी कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू परसेंटेज का मिल जाए, बेसिक क्वेश्चन का। तो कल एक क्लास और होगी परसेंटेज की, और उसके बाद परसेंटेज को विराम देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव करेंगे। देन आपका जो आगे के चैप्टर्स हैं उस पे भी हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इनको रिवाइज कर लेना। देखिए कई सारे क्वेश्चंस इसमें आसान थे और वो जानबूझ के रखे गए थे, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक रिएक्शंस हैं वो कम से कम बेहतर हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बीच बीच में आए जहाँ पर आपकी टेस्टिंग करने की मैंने कोशिश करी। भाई डी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन आप जरा डिवाइड करके देखो 3:2 में, 3:2 में जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो ये पानी जो है ना डेसिमल में आ जाएगा। नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए हमें कुछ भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो इंटीजर में चाहिए, तो सवाल पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो बस आप क्लासेस को फॉलो करते रहो। बहुत सारे लोग शुरू में जोश में आए थे, गायब हो गए, ठीक है। मैं आपके नंबर्स को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स देखूंगा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। क्योंकि डील क्या हुई थी हमारी, डील यही हुई थी ना कि आप अगर फॉलो करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा लोग रहेंगे
बट मुझे समझ में आ गया कि ड्रामा ही काम करता है और कुछ काम नहीं करता है यहाँ। कंटेंट से मतलब किसको है यार, सबको चाहिए ड्रामा। थंबनेल में अगर मैं ड्रामा लिख दूँ अभी तो अभी 1500 लोग लाइव आ जाएंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, 2500 लोग आ जाएंगे। अगर मैं ये लिख दूँ कि परसेंटेज अगर एक क्लास में नहीं सीखना तो मुझे जिंदा जला देना, ठीक है। सो ऐसा लोग लिखते हैं ना, तो तब आप जाते हो। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो अच्छे लोगों को फॉलो करते हो, बट बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जब तक थंबनेल पे ये लिखा नहीं होगा, राइट, कि जादुई ट्रिक्स, वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। बट एनीवेज मैं जान गया हूँ। एक समय था जब लोग कहते हैं कि आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप हमारे लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, बहुत लोग गालियाँ देते हैं इसके लिए, ठीक है। और जब हमने करना शुरू किया तो हमें दिखता है कि लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, बिकॉज पीपल डोंट सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। आप खुद देख लो, दिस इज नॉट माई फ्रस्ट्रेशन, आई डोंट केयर, ठीक है। बट यही होता है ना कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम आके मुझसे बोलेगा, जून तक तो मैं करवा दूंगा, उसके बाद अगर कोई मुझसे आके बोलेगा तब मैं उसको बताऊंगा कि मैंने किया एक बार और देखो तुम्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। पीपल डोंट वांट इट, दे डू नॉट वांट जेन्युइन पीपल टू एक्चुअली सर्व देम, है ना। सो बिकॉज यू नीड ड्रामा। मुझे लग रहा है ड्रामा सीखना पड़ेगा, आता नहीं है लेकिन, ठीक है, बट सीखूंगा। अगर यही चीज़ काम करेगी तो मेरी भी मजबूरी हो जाएगी ना कि अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए भी ड्रामा करो, ठीक है, तभी काम बनेगा, राइट। एनीवेज सो मैंने जो बोला है वो मैं करूँगा। जब कोई सब लोग आना बंद कर देंगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, थोड़ा आराम करना है मुझे, ठीक है। सो देन आई विल टेक रेस्ट जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े बहुत लोग भी आ रहे हैं, क्लासेस चलती रहेंगी, ओके, ठीक है। चलो फिर 8 बजे इंटरव्यू देख लेना और बाकी लोगों को मोटिवेट करते रहो। क्लासेस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर उनका थोड़ा बहुत भला होगा। और ये इंटरव्यू 8 बजे आप ज़रूर देख लेना, ठीक है, ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।